इस बीच आगे बढ़ते हैं और एक तरफ भारत में रेयर अर्थ मिनरल्स की चीन से सप्लाई को लेकर के जो संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, दूसरी तरफ म्यांमार के काचिन राज्य में छिड़े गृहयुद्ध की वजह से दुनिया भर में रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को लेकर के नई चिंता बढ़ गई है। म्यांमार के इस राज्य से रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चीन में होती है और वहां से प्रोसेसिंग के बाद पूरी दुनिया को सप्लाई की जाती है। चीन ने म्यांमार की सेना को धमकी दी है कि उन्होंने काचिन राज्य में कब्जा नहीं किया तो वे म्यांमार से रेयर अर्थ मिनरल्स की खरीद रोक देंगे। इधर भारत में ऑटो उपकरण बनाने वाली कंपनियों के संगठन ने कहा है कि चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई बहाल होने को लेकर के फिलहाल उम्मीद कम नजर आ रही है। सर, अगर भारत को चीन से सप्लाई नहीं मिली तो फिर ये सप्लाई आएगी कहाँ से? भारत के लिए लगभग चीन से बात नहीं बन रही। कूटनीतिक कोशिशें एकदम असफल दिख रही। पहली बार ऐसा दिख रहा है विपुल जी, जब भारत के उद्योगों को एक बेहद महत्वपूर्ण मिनरल जो कि यूरोप और अमेरिका को मिल रहा है, भारत को नहीं मिल रहा। भारत के कार के ऑटोमोबाइल उद्योग इंडस्ट्री को और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को मैग्नेट्स की जरूरत है, रेयर अर्थ मैग्नेट्स की, और चीन ने इस मामले में अभी भारत से कोई बातचीत नहीं की, कोई उदारता नहीं दिखाई। ऐसी स्थिति में सरकार उद्योग के साथ इस कोशिशों में है कि किसी तरह से अन्य स्रोतों से रेयर अर्थ लाया जा सके। इसमें ऑस्ट्रेलिया से बातचीत चल रही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रेयर अर्थ की माइंस भी हैं और थोड़ी प्रोसेसिंग सुविधा भी है। हालांकि चीन दुनिया के रेयर अर्थ प्रोसेसिंग बाजार पर 90% बाजार पर कब्जा रखता है और उसके पास पूरी सप्लाई चेन है, निकालने से लेकर बनाने तक और तैयार करने तक और उन्हें मैग्नेट में बदलकर बेचने की। उसका तो कोई जोड़ और मुकाबला नहीं है, इसीलिए पूरी दुनिया की निर्भरता है। लेकिन थोड़े हद तक, कुछ सीमा तक ऑस्ट्रेलिया से रेयर अर्थ मंगाने की कोशिश की जा रही, आई तो नहीं है लेकिन प्रयास शुरू हुआ है भारत सरकार की तरफ से दोनों देशों के बीच में कि तात्कालिक तौर पर इस समस्या का समाधान किया जा सके। महंगा भी होगा और उद्योग के लिए बहुत भरोसेमंद आपूर्ति नहीं होगी। सर, लेकिन इस बीच इस तरह की भी रिपोर्ट्स है कि अमेरिका ने कुछ और भी सोर्सेज निकालने शुरू कर दिए हैं रेयर अर्थ के लिए। वो कौन कौन से सोर्सेज होंगे सर? अमेरिका का हालांकि समझौता हो गया है चीन के साथ। शुरुआती तौर पर तो चीन ने अगले 6 महीने के लिए रेयर अर्थ और रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई को सामान्य करने की कोशिश भी की और उनकी आपूर्ति हो भी रही है। लेकिन इस बीच सप्लायर्स ने 2 अलग अलग रास्तों से भी रेयर अर्थ मंगवाने शुरू किए। इनमें खासतौर से एंटीमनी पहुंच रहा है। गैलियम, एंटीमनी और जर्मेनियम की ज़रूरत टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में होती है। इनमें 2 सोर्स में एक महत्वपूर्ण सोर्स थाईलैंड है और दूसरा मैक्सिको है। यहाँ से कुछ सप्लायर्स ने अमेरिका को रेयर अर्थ की आपूर्ति करनी शुरू की है, ऐसा राइटर्स की एक रिपोर्ट बताती है। लेकिन वहाँ भी वही चुनौती है कि रेयर अर्थ का नेटवर्क और रेयर अर्थ की जो पूरी सप्लाई चेन है वो चीन के नियंत्रण में है और चीन की आपूर्ति के बिना दुनिया की किसी भी देश में पर्याप्त रेयर अर्थ की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकती। जी, अब सर, ये पूरा मामला जो म्यांमार को लेकर के रेयर अर्थ का, ये पूरा मामला क्या है, ये भी जरा हमारे दर्शकों को समझाइए सर। ये बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम और भारत के बगल में है। एक पूरी म्यांमार में की और चीन की सीमा से लगती हुई एक पूरी रेयर अर्थ की बेल्ट है, जो कि जिसमें चिपवे, पकांगवा और भामो है। भामो एक टाउन है जो करीब करीब 1.5-2 लाख लोगों की आबादी का है और ये रेयर अर्थ का हब है। और ये पूरी पट्टी, ये पूरी बेल्ट रेयर अर्थ की सप्लाई की दृष्टि से एशिया में सबसे महत्वपूर्ण है, खासतौर से हैवी मेटल्स के लिए। यहाँ पर जो म्यांमार की सैन्य सरकार है और यहाँ जो मिलिशिया विद्रोही हैं उनके बीच जंग चल रही है, संघर्ष चल रहा है और उन्होंने इस हिस्से पर कब्जा कर लिया है। चीन के लिए बड़ी चुनौती है कि चीन यहाँ से रेयर अर्थ निकालता है और उसे प्रोसेसिंग करके पूरी दुनिया में बेचता है और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का बुनियादी आधार चीन की वो रेयर अर्थ सप्लाई है। लेकिन यहाँ अब टकराव के बाद चीन ने चेतावनी दी है म्यांमार की सरकार को और सेना को कि अगर इस टाउन को खाली नहीं कराया गया विद्रोहियों से तो यहाँ से रेयर अर्थ नहीं लिया जाएगा और इसका असर फिर म्यांमार की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।